हाय, मैं हूँ आपका जेनजी स्टोरी टेलर पार्थ और इस नए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की कहानियाँ देखने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम हमारी पहली कहानी जेनजी गर्भवती का एपिसोड 1 देखने वाले हैं। सो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं हम हमारी पहली कहानी जेनजी गर्भवती। जुलाई का महीना था, बेइंतहा बारिश हो रही थी। तभी गुंजन भागते भागते अपने कमरे से वॉशरूम में चली गई। गुंजन की एज बस 18 ईयर्स थी। वो आज बहुत डरी डरी और सहमी सहमी सी थी, मानो उसने कोई गलती की हो। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो इंसान हूँ, गलती तो मुझसे होगी ही। इस तरह हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी छोटी पर कभी बड़ी गलती करता है। कुछ इसी तरह गुंजन ने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की है और इस गलती से डरकर वो भागती भागती अपने कमरे के वॉशरूम में चली गई थी। उसने अभी अपने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया है। उस पूरे कमरे में या फिर उस पूरे वॉशरूम में वो अकेली थी। उसकी सांस फूली हुई थी, उसको बहुत पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी गुंजन की नज़र अपने हाथ में जो प्रेगनेंसी किट था उस पर चली जाती है और उस प्रेगनेंसी किट से गुंजन को बस अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। गुंजन की उम्र अभी तो बस 18 साल की थी। सो ऑब्वियस सी बात थी कि वो तो बस अभी कॉलेज में थी और ये प्रेगनेंसी उसकी बस एक गलती थी। वो बिना कुछ सोचे आर्यमन को फ़ोन लगाती है। आर्यमन फ़ोन उठाता है, तब गुंजन फ़ोन पर रोने लगती है। आर्यमन कहता है, गुंजन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब आर्यमन से गुंजन कहती है कि फ़ौरन उससे मिलने के लिए रोज वाले पार्क में आ जाओ। आर्यमन को समझ नहीं आता कि गुंजन क्यों रो रही है और उसने फौरन आर्यमन को उस पार्क में क्यों बुलाया है। आर्यमन गुंजन का बॉयफ्रेंड होता है। उसकी उम्र होती है 24 ईयर्स। वो दोनों पिछले 1 साल से एक रिलेशनशिप में होते हैं। जिस तरह आजकल एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं, रिश्ते में होते हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आर्यमन और गुंजन का था। पर उन दोनों से जो गलती हुई है, उस गलती की भनक अब तक आर्यमन को थी भी नहीं। पर वो भी डरा डरा उस पार्क में आ जाता है। पार्क में आ जाने के बाद गुंजन आर्यमन को सब सच बताती है। तब आर्यमन को समझ नहीं आता कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। आर्यमन उससे सवाल करता है, तुम्हें यह सब कब पता चला? गुंजन कहती है, अभी थोड़ी देर पहले। और आर्यमन, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। आर्यमन कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, हम अबॉर्ट करा देंगे इसे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब गुंजन कहती है कि इट्स नॉट इजी आर्यमन, मैं 18 साल की हूँ और तुम और मैं अगर किसी डॉक्टर के पास गए तो क्या वो ऐसे ही अबॉर्ट करा देंगे ये बच्चा? इट्स नॉट दैट सिंपल। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कब हुआ। आर्यमन कहता है, वही तो, हम इतने बार फिजिकल हुए हैं पर हर बार मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। ये कहीं रिया की बर्थडे पार्टी के दिन तो नहीं हुआ? गुंजन कहती है, मुझे ना आर्यमन कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बात मेरे घर पे पता चली ना तो वो मुझे तो मार देंगे और तुझे भी मार देंगे।
आर्यमन कहता है, तुम बहुत सीरियस हो रही हो गुंजन, हम सॉर्ट आउट कर देंगे। पर ये कब हुआ था, रिया के बर्थडे पार्टी पर या फिर हम जब पहाड़ी के पास गए थे तब, या फिर? तब आर्यमन एक बड़ा सा पॉज लेकर गुंजन के तरफ देखने लगता है। गुंजन उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आर्यमन एकदम शांति से सवाल करता है, ये बच्चा मेरा ही है? तब गुंजन एकदम से गुस्सा होती है और कहती है, व्हाट द हेल आर्यमन, आर यू सीरियस? तुम मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हट, मुझे वो बोलने में भी गंदा लग रहा है। एक तो इधर सिचुएशन क्या है और तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तब आर्यमन कहता है, आई नो कि हम दोनों का स्टेडी रिलेशनशिप था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बच्चा मेरा ही हो। आजकल बहुत से केस होते हैं ऐसे, कहीं किसी और का बच्चा तुम मेरे गले मार रही हो तो? जिस तरह तुम्हें डर है कि तुम्हारे घर पता चला तो क्या होगा। मेरे पापा तो एमएलए है, अगर उन्हें पता चला ना तो कांड हो जाएगा, कांड। और ये बात गलती से मीडिया तक पहुंची तो तेरे घर वाले क्या, मेरे घर वाले ही मार देंगे हम दोनों को। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट माई चाइल्ड। और अगर होगा भी तो तुम इसे अबॉर्ट कर दो अकेले जाके। अगर मैं तुम्हारे साथ आया किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास और उस डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया तो सब गलत हो जाएगा। ये सब तुम्हें ही हैंडल करना होगा। प्लीज़ प्लीज़ इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये बच्चा मेरा है। आर्यमन की ये सब बातें सुनकर गुंजन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा उठकर आर्यमन से कहते हैं, पहली बात, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, पर अब अगर ये बच्चा गलती से इस दुनिया में आया भी तब भी इस बच्चे का बाप तू तो कभी नहीं बनेगा। इनफैक्ट इस बच्चे को जिंदा रखने की मुझ पर नौबत भी आए ना, तब मैं खुद पालूंगी इस बच्चे को। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस बच्चे को मैंने इस दुनिया में लाया तो मेरे घर वाले तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। मुझे लगा था कि तू तो मुझे समझ लेगा, लेकिन तू तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। आई नो कि मैं कुछ सती सावित्री टाइप लड़की नहीं हूँ, पर तेरे सिवा मैंने आज तक किसी लड़के के साथ फ्लर्ट तक नहीं किया था। तुझ पे चीटिंग करने की तो बात आती ही नहीं, पर तुमने तो एक पल के लिए भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मुझे ना अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया भी तब भी मुझसे और इस बच्चे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा आर्यमन, कोई रिश्ता नहीं होगा। ये कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है। उसके आंखों में फिर एक बार आंसू आते हैं, पर उसके दिल में ये उम्मीद होती है कि अगर इस दुनिया में उसका साथ किसी ने दिया या ना दिया तब भी आर्यमन उसके साथ होगा। पर आर्यमन को ये बात जब पता चलती है तभी वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। और इस बात से गुंजन बहुत हर्ट होती है। गुंजन की एज तो अभी बस 18 साल होती है। इस एज में प्रेगनेंसी ये फिजिकली तो कॉम्प्लिकेटेड होगी ही, पर मेंटली भी गुंजन के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल होता है। गुंजन ने ये बात आर्यमन के सिवा अभी तक किसी को भी पता ही नहीं होती, पर यह बात जब उसके दोस्तों को और स्पेशली उसके फैमिली को पता चलेगी तब क्या होगा? क्या सच में उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में होगी या फिर उसे अपने से दूर करके उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी?
गुंजन क्या सच में ये बच्चा अबॉर्ट करना चाहती है? और अगर वो खुद ये बच्चा अबॉर्ट करना चाहती हो तब भी क्या ये अबॉर्शन पॉसिबल होगी? गुंजन की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस तूफान में क्या कोई उसका साथ दे सकता है? गुंजन की ज़िंदगी अब किस मोड़ पे जाएगी, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। पर तब तक अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। और गुंजन की कहानी आगे किस मोड़ पर जाने वाली है ये जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए कनेक्टेड रहो। सो अगेन, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और गुंजन की कहानी जानने के लिए इस सीरीज़ का यानी जेंजी गर्भवती का एपिसोड 2 ज़रूर देखना। और हां, अपना ख्याल रखना। आपण भेटूया पुढल्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर.